नमस्कार दोस्तों, बिहार शो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए जो प्रॉपर्टी लेकर आए ये होने वाला है एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार सेक्टर 17 के अंदर गेटेड सोसाइटी के अंदर मेट्रो के बहुत ज़्यादा पास टॉप फ्लोर के ऊपर, लेकिन बिना लिफ्ट के साथ ब्रांड न्यू 3 BHK फ्लैट विद 2 वॉशरूम्स। बहुत ही शानदार वेंटिलेशन है, लिविंग हॉल और बालकनीज देख रहे हैं कुछ एक इस तरीके की बालकनी, एक बहुत प्यारा सा बहुत छोटा सा यूटिलिटी एरिया एंड 2 वॉशरूम और टॉप फ्लोर बता चुका हूँ मैं आपको, याद रखना, दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ, बिना लिफ्ट के है। सो इस तरीके की प्रॉपर्टी रहने वाली है, लोकेशन बहुत अच्छी है, फ्लैट भी एकदम ब्रांड न्यू है। चलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका और एक वॉक थ्रू दे देते हैं ताकि आप खुद आइडिया लगा सके हाउ गुड इज दिस प्रॉपर्टी। सो गाइस, जैसे आप ऊपर आएंगे लिफ्ट के साथ, तो बिना लिफ्ट के चौथा फ्लोर आते के साथ ही आपके फ्लैट में एंट्री हो जाती है। जैसे ही आप एंट्री करोगे आपका ये आता है रिसेप्शन एरिया, काइंड ऑफ फॉयर कह लीजिए। फॉयर एंट्री के ऊपर जैसे आप एंटर करेंगे राइट हैंड साइड में रहेगा आपका डाइनिंग एरिया, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा आपका लिविंग एरिया, एक यूटिलिटी एरिया। ये आपका फर्स्ट फेज हो गया। सेकंड में जैसे आप एंटर करते हैं किचन, बेडरूम नंबर 1, बेडरूम 2, बेडरूम 3 एंड एक वॉशरूम अटैच है और एक वॉशरूम आपका कॉमन रहेगा। 2 बालकनीज हैं, एक यूटिलिटी एरिया है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा फ्लैट है हमारा जो बन जाता है। साइज लगभग मेरे ख्याल से इट इज़ ईजिली 1600 से 1800 स्क्वायर फीट के आसपास के अंदर आपको ये 3 BHK फ्लैट मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा साइज़ है और एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। चलिए अब वॉक थ्रू शुरू करते हैं। जैसे ही आप लिविंग एरिया के अंदर आते हैं, एक बार हवा लोग कितना डेप्थ तक आपका लिविंग एरिया है, यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा जो है यहाँ तक आपका रहेगा डाइनिंग एरिया के साथ लिविंग एरिया। साइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चौक 10, मोटा मोटा 40 फीट के आसपास इन लेंथ, 38 से 38 से 40 फीट इन लेंथ, 1 2 3 4 5 6 12 38 बाय 12 के साथ आपको कॉमन एरिया मिलता है। यहाँ पे मिलेगा आपको आपका डाइनिंग एरिया, जो कि बहुत ही प्यारा एक 3 BHK के हिसाब से 4 से 6 सीटर का डाइनिंग एरिया इजीली बन जा सकता है। हल्का सा हम और आगे आएंगे, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पूरी की पूरी सीलिंग। देखिए आप कितनी बढ़िया, यहाँ पे आपको सिंपल एंड सटल सीलिंग मिल रखी है हमारे लिविंग हॉल में। हल्का सा आगे आएंगे, यहाँ पे क्रॉकरी रखने का स्पेस, वेंटिलेशन के लिए एक विंडो, वेंटिलेशन के लिए दूसरा विंडो एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस। एक बार देखिए जरा आपके लिविंग हॉल से आपको क्या मिल रहा है यूज़ करने के लिए। इतने बढ़िया साइज़ के अंदर लगभग आपको 16 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी बालकनी यूज़ करने के लिए मिल रही है, जो सिर्फ और सिर्फ आप यूज़ करेंगे। और ईस्ट फेसिंग है तो धूप भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। हल्का सा हम आगे आएंगे, स्टोरेज आपको मिल जाएगा यहाँ पे बीनीथ स्टेयरकेस। और इधर आएंगे तो दूसरा जो बालकनी एरिया मिलेगा वो भी यहाँ से आपको मिलेगा क्लब, यहाँ से मिलेगा आपको एक छोटा सा पार्क देखने के लिए, लेकिन ये साथ ही में आपका रहेगा यूटिलिटी एरिया। छोटा सा पार्क है क्योंकि DDA की सोसाइटी है, DDA की सोसाइटी में को बहुत ज़्यादा बड़े पार्क होते नहीं है, लेकिन अगेन अ पार्क इज पार्क, डजंट मैटर कि वो छोटा है या बड़ा। किचन के अंदर एंटर करते हैं, लगभग 6 फीट चौड़ा और 1 2 3 12 बाय 6 के साइज के अंदर आपको मिलता है हमारा किचन। ऊपर स्टोरेज, ऊपर स्टोरेज, ऊपर स्टोरेज, ओवरहेड स्टोरेज, नीचे पूरे का पूरा स्टोरेज है एकदम न्यूली बिल्ट सॉफ्ट क्लोज के साथ। इस तरीके का आपको मिलता है कुछ पेंट्री एरिया हमारा, बहुत ही बढ़िया पेंट्री एरिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो एक और सबसे बढ़िया चीज़ मैंने देखी वो आपको इस तरीके से और स्टोरेज मिल जाती है। तो स्टोरेज कैबिनेट यहाँ पे आपको एम्पल मिल रखा है, किसी भी तरीके की कमी नहीं है। यहाँ पे आपकी चिमनी लग जाती है और IGL यहाँ पे ऑलरेडी आपको प्री इंस्टॉल मिलेगा। इधर मिलेगा आपको हमारा एग्जॉस्ट और वेंटिलेशन के लिए एक बहुत ही बड़ा सा विंडो आपको यहाँ पे मिल जाता है। हल्का सा हम और आगे आएंगे, ये आपका डाइनिंग एरिया है और ये कॉमन पैसेज है यूज़ करने के लिए हमारे तीनों बेडरूम्स को। सो चलिए चलते हैं सबसे पहले हमारे फर्स्ट बेडरूम की ओर, जो कि रहेगा ये साइज रहेगा 1 2 3 14 बाय 10 14 बाय 10 के साइज के अंदर आपको ये फर्स्ट बेडरूम मिलेगा। वेंटिलेशन के लिए डायरेक्ट विंडो है, वो भी ईस्ट फेसिंग बालकनी के साथ, धूप बहुत बढ़िया, ऊपर फॉल सीलिंग का काम आपको होके मिलता है, 3 पैनल का वार्डरोब मिलता है। ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर आपको ये प्रॉपर्टी मिल रही है। अभी भी देख लीजिए काम चल रहा है, अगर ये काम होने का वेट कर देता ना मैं खत्म, तो फ्लैट भी नहीं मिल पाता शायद मेरे को। इस तरीके का स्टोरेज और TV यूनिट यहाँ पे ऑलरेडी प्री इंस्टॉल मिलती है। सेकंड बेडरूम पे आ जाइए, बेडरूम नहीं है लिविंग हॉल है। बाकी किसी फ्लैट्स के लिए 1 2 3 4 लगभग 16 बाय 10 के साइज के अंदर आपको ये बेडरूम मिलता है, जिसके अंदर AC प्रीफिट, बेड प्रीफिट एंड 3 पैनल का वार्डरोब प्रीफिट, सीलिंग
टीवी पैनल, इस तरीके का वॉशरूम, हवा लुक, कितने अमेजिंग साइज के अंदर 8 बाय 6 का साइज है आपके वॉशरूम का, और एकदम रेडी टू यूज आपको वॉशरूम मिलता है। बेबिंग जोन, जैक्वार, हैंड वॉश एंड पॉट एरिया विद गीजर प्री इंस्टॉल्ड। एयरोस्मिथ का गीजर आपको यहाँ मिल जाता है। वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो आपको वेंटिलेशन की भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इस बेडरूम के अंदर एक और बेस्ट पार्ट क्या है कि यहीं से जैसे आप आगे आएंगे आपको वो सेम बालकनी यूज करने के लिए मिलेगी जो आपको लिविंग हॉल से कनेक्टेड थी। बिल्कुल सेकंड वाले बेडरूम से भी ये बालकनी कनेक्टेड थी, और ये है हमारा जो एक और बेडरूम जिससे बालकनी कनेक्टेड है। इस तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से प्रॉपर्टी को बिल्ड किया हुआ है और बहुत अमेजिंग रेंटल के ऊपर। उससे पहले कॉमन वॉशरूम देख लीजिए एक बार, ये रहेगा आपका कॉमन वॉशरूम। मैं एक बार ही बता देता हूँ, इसका जो डिमेंशंस रहेंगे वो लगभग रहेंगे 8 बाय 4। पॉट एरिया, हैंड वॉश एरिया एंड बेदिंग जोन कुछ इस तरीके से रहेगा। तो 2 वॉशरूम के साथ 3+2 वॉशरूम्स आपको ये प्रॉपर्टी का कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। एंड ये मेरे ख्याल से काइंड ऑफ मास्टर बेडरूम जो आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसके अंदर साइज की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 2 3 12 14 14 बाय 1 2 3 4 5 6 7 14 बाय 14 के साइज के अंदर आपको ये वाला बेडरूम मिलता है। वेंटिलेशन के लिए डायरेक्ट विंडो, ये सिटिंग एरिया मिल जाता है। यहाँ पे आप आराम से गद्दा डालेंगे तो यू कैन इजीली एंजॉय जो भी बाहर की धूप और रोशनी है। एक स्टोरेज, दूसरा स्टोरेज, ओवरहेड पैनल पे स्टोरेज, तीसरा बेडरूम विद तीसरा टीवी यूनिट आपको यहाँ पे मिल जाता है। बेड आपको यहाँ पे भी प्री इंस्टॉल मिल रहा है और फैंस एंड लाइट्स ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिल ही रही हैं। तो इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी हो जाती है कंप्लीट। चलिए चलते हैं एक और बेस्ट पार्ट दिखाने के लिए, जो है इसकी बालकनी, जो मैंने आपको अभी तक पूरी भर के नहीं दिखाई है। लेट मी शो यू वंस अगेन। साइज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इससे लगभग 16 या 18 फीट लंबी बालकनी है। व्यू के अंदर ये ग्रीन व्यू इधर से आ जाता है और सोसाइटी का एक छोटा सा गेन पार्क आपको यहाँ से भी दिख जाता है। सो इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा फ्लैट बिल्डअप हो जाता है। इस फ्लैट के रिगार्डिंग कोई भी और क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी कोड को नोट डाउन करो, नीचे देख नंबरों पर हमें कॉन्टैक्ट करो। मैं अगर सिमिलर तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी है आपकी जिसको आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन या इंटीरियर का कोई भी काम कराना चाहते हैं, तो भी आप हमें नीचे देखे नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सी या टाटा।